अगर हम आज बेस्टिल डे को देखें तो ये वो किला जिसका एक हिस्सा सामंतशाही जो ताकतें थी उन्होंने कब्जा किया, जो राजनीतिक वहां पर नेता थे उनको कैदी बनाया, लेकिन आम लोग उसके खिलाफ उठे। क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इतिहास का कोई छात्र नहीं होता जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ता है। उस क्रांति से कैसे राजशाही के खिलाफ आम लोग उतरे और इस बेस्टिल किले को वो लोग एक एकता का प्रतीक बना रहे हैं, एक लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर हर वर्ष वहां पर ये परेड होती है, वहां पर ये जश्न मनता है। लेकिन पीएम की तस्वीर हम एक तरफ दिखा रहे हैं। दो बड़े किरदार अगर हम इसमें देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने चंद्रयान 3 के लॉन्च की भी बात बीते दिन वहां पर कर दी फ्रांस की धरती पर भारतीयों के सामने, उस पर भी नजर है क्योंकि उसका भी काउंटडाउन गौरव शुरू हो गया है। दूसरी तरफ फ्रांस में भारत का डंका बजना, आज मुख्य अतिथि के तौर पर इस परेड में पीएम शामिल हो रहे हैं। वहीं इमैनुअल मैक्रों की भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो इस वक्त अपनी परेड को देख रहे हैं और वो जो जीप पर उस पर सवार होकर परेड का मुआयना कर रहे हैं। तो दोनों तस्वीरें दिखाती हैं दो बड़े किरदार। फ्रांस को आप देखिए तो यूरोप में उसकी ताकत, उसकी क्षमता, भारत के साथ सामरिक रणनीतिक हर रूप से खड़ा रहना, और दूसरी तरफ भारत कैसे एक उगती ताकत के तौर पर पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहा है। कई मायनों में ये बेस्टिल डे परेड सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब आप ये सोचिए कि 1798 में जिस तरह का जो राजतंत्र यहाँ था, और यहाँ की रानी के बारे में तो कितना, मेरी एंटोनेट के बारे में कितना मशहूर वो है कि जब प्रजा के पास खाने को अन्न नहीं था और वो विद्रोह कर रहे थे तो रानी ने ये कहा कि अगर उनके पास ब्रेड नहीं है तो केक क्यों नहीं खा लेते। और जो नाराजगी बढ़ी जिसकी वजह से उन्होंने वो जेल तोड़ दी, बास्टिल तोड़ दी, महिलाएं सड़कों पर उतरी, पुरुष सड़कों पर उतरे और उन्होंने हथियार अपने हाथ में उठा लिए और तख्ता पलट रातों रात नहीं हो गया। लंबा संघर्ष करना पड़ा, कई तरह की सोच निकली और अलग अलग तरह की सोच निकली। वो सोच जिसने विश्व भर में स्वतंत्रता के संग्राम को प्रभावित किया, प्रेरित किया, उसमें भारत भी फ्रांस से प्रेरित हुआ। वो पीस, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात जो वहां से निकली थी। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया कि इसी पीस, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का जिक्र महात्मा गांधी भी किया करते थे। तो फ्रांस से ये जो इंडिपेंडेंट सोच निकली है वो सोच आज भी बरकरार है। हालांकि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का हिस्सा है फ्रांस, लेकिन फिर भी एक अलग सोच रखता है। और 1998 में ये साफ भी हो गया था जब विश्व भर ने भारत पर प्रतिबंध लगाया था परमाणु परीक्षण के बाद। लेकिन क्योंकि 1998 में ही भारत और फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बने थे तो फ्रांस ने भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। लड़ाकू विमान हो, हथियार हो, प्रणालियां हो, भारत को निरंतर मिलती रही। और आज उसी 1998 में शुरू हुई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 वर्ष मनाए जा रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन प्रयास ये कर रहे हैं कि इस मित्रता को आगे कैसे ले जाया जाए जब 50 वर्ष होंगे इस स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के। उस समय जाक शिराक और अटल बिहारी वाजपेयी थे, आज इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बिल्कुल अंजना, और एक छोटी सी बात अगर मैं और बता दूं, जो नए हथियार आज इस परेड पर दर्शाए जा रहे हैं, जनरल चेकोव ने मुझे ये भी बताया, जैसे जो रफाल विमान है, उन्होंने बताया कि ये शक्ति से शांति का प्रयास है। फ्रांस जब पीस, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात करता है तो शक्ति से शांति, और यही सोच भारत की भी है, शक्ति से शांति। बिल्कुल, आइए जल्दी से सुना देते हैं। आपने जो वहां पर जनरल से बात की है वो तैयारियों को लेकर परेड के बारे में क्या बता रहे हैं? लेट मी शो यू सम मोर विजुअल्स। और जो दर्शक हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, ये भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट के सिपाही हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद ये बाहर निकल रहे हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ के लोगों का उत्साह है कि वो लगातार तालियां बजा रहे हैं इन लोगों के लिए। न केवल ये, फ्रांस के लोग भी बहुत उत्साहित हैं क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें लगभग 1,40,000 भारतीय सिपाहियों ने भाग लिया था फ्रांस की सुरक्षा के लिए। यही नहीं, उसमें लगभग 9,000 सैनिकों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। 163 यहाँ पर ऐसी सिमेट्रीज है जिनमें उन वीरों के शव दफनाए गए थे। और उत्साह देखे यहाँ के लोगों में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के इस दस्ते को देखकर
तालियां रुक नहीं रही हैं। गौरव सावंत, फ्रांस आज तक। तो जो तैयारियां वहां पर हैं और पंजाब रेजिमेंट के जो वहां पर जवान दिख रहे थे, उन सब के सामने से गौरव सावंत हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी है। जनरल दुआ, एक कमेंट आपसे, क्योंकि ये भव्य नजारा आप टेलीविजन स्क्रीन पर, एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए। परेड की शुरुआत हो रही है, ऐतिहासिक दिन है जब 100 साल से भी ज्यादा के अंतराल के बाद आज पंजाब रेजिमेंट इस परेड में शामिल हो रहा है। जी, ये एक ऐतिहासिक दिन है और खास तौर पे मैं ये भी बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि जैसे हम अपने गणतंत्र दिवस परेड में भारत हर वर्ष एक मुख्य अतिथि को बाहर से आमंत्रित करता है, एक चीफ गेस्ट को बुलाते हैं हम विदेश से। फ्रांस हर वर्ष नहीं बुलाता मुख्य अतिथि को किसी दूसरे देश से। कहने का मतलब यह है कि ये भी एक खास ऑनर और एक खास इज्जत बख्शी जा रही है भारत को और प्रधानमंत्री मोदी को। तो आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमारे जो सैनिक हिस्सा ले रहे हैं उसमें है तो ये ट्राई सर्विसेज, तीनों सर्विसेज का दस्ता है, लेकिन उसमें जो रेजिमेंट्स ने हिस्सा लिया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस की जमीन पर, फ्रांस की भूमि पर, उन दोनों रेजिमेंट्स यानी जिनकी मेन रेजिमेंट्स है उनका रिप्रेजेंटेशन था, वो आज परेड में हिस्सा ले रही हैं। और ये एक, जबकि हमारे प्रधानमंत्री वहां बैठे हुए हैं इस भव्य परेड में, हमारी रेजिमेंट्स का, हमारे एयरफोर्स और नेवी की के दस्ते का शामिल होना एक अपने आप में एक गौरव की बात है। बिल्कुल।